हेलो फ्रेंड्स, मैं सरीना आपके अपने चैनल फनीप कैप गुरु में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बायो के इंटरेस्टिंग टॉपिक ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, ब्लड ग्रुप के अंदर कितने सिस्टम होते हैं? 55 सिस्टम होते हैं। लेकिन जो हमारा ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप है वो एबीओ सिस्टम के अंदर आता है, और एबीओ सिस्टम के अंदर हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं 8। कौन कौन से होते हैं? ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। देखिए, फादर ऑफ एबीओ सिस्टम कौन है? तो फादर ऑफ एबीओ सिस्टम कहा जाता है कार्ल लैंड स्टीनर को, जिन्होंने 1900 में बताया था कि ए, बी और ओ के बारे में। ठीक है, और ए बी के बारे में किसने बताया था? तो ए बी डिस्कवर किया था ड्रेसलियो और स्टडली ने। कब किया था? 1902 के अंदर हमारा ये डिस्कवर्ड हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप समझने के लिए सबसे जो मेन बात है वो है समझना दो चीज़ों को। कौन कौन सी दो चीज़ें? एंटीजन और एंटीबॉडी। अब देखिए, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन होता है ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर और एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर। लेकिन जो एंटीजन है वो ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर होता है किसके ऊपर? आरबीसी के ऊपर, यानी कि रेड ब्लड सेल। और जो एंटीबॉडी होता है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, लेकिन किसके ऊपर? डब्ल्यूबीसी के ऊपर। ठीक है, अब देखिए, जो एंटीजन है उसको एज से और जो एंटीबॉडी है उसको एबी से हम डिनोट करते हैं। अब देखिए, जो एंटीजन होते हैं उनको हम लिखेंगे स्मॉल ए स्मॉल बी, और जो एंटीबॉडी है उनको हम लिखेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी। हिंदी में एंटीजन को प्रतिजन और एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी कहा जाता है। अब देखिए, आपको दो पॉइंट नोट करने हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। यानी कि जो हमारा आरबीसी है उसके सरफेस एरिया पर जिस भी टाइप का हमारा एंटीजन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? ब्लड ग्रुप कहलाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है? आरबीसी के सरफेस पर जिस टाइप का एंटीजन है उसके अपोजिट क्या होगा? हमारा एंटीबॉडी। उसके अपोजिट क्या होगा? हमारा एंटीबॉडी होगा। देखिए कैसे, मैंने आपको पहला पॉइंट क्या पढ़ाया था? आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। तो देखिए, अगर किसी के आरबीसी के ऊपर एंटीजन है ए, जिसको हम स्मॉल से लिखते हैं ना एंटीजन को ए, तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या मिलेगा? ए। अब दूसरे पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि जिस टाइप का एंटीजन था उसके अपोजिट क्या है? हमारा एंटीबॉडी। सो अगर इसके ऊपर ए एंटीजन है तो इसकी एंटीबॉडी क्या होगी? हमारी बी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो एंटीबॉडी है उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा ब्लड ग्रुप ए वाला होता है वो किस को डोनेट कर सकता है? खुद का ब्लड। तो वो खुद का ब्लड ए को और ए बी वाले को डोनेट कर सकता है। अब किससे एक्सेप्ट कर सकता है? ए से और ओ से। अब हम बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप के बारे में। अगर आरबीसी के सरफेस एरिया पर बी एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? बी। यानी कि यहाँ पे एंटीजन है हमारा बी, जिसको हम स्मॉल बी लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या था कि जो भी एंटीजन होता है सरफेस एरिया पर उसके अपोजिट हमारा एंटीबॉडी होता है। अगर यहाँ पे एंटीजन बी है तो इसके अपोजिट एंटीबॉडी हमारा हो जाएगा ए, जिसको हम लिखेंगे कैपिटल में। अब बात आती है कि जो बी ब्लड ग्रुप वाला है वो किस किस को डोनेट कर सकता है? तो वो डोनेट कर सकता है हमारा बी को और ए बी को, और एक्सेप्ट किससे करेगा? हमारा बी से और ओ से। उसके बाद आता है ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप ए बी, तो जो उसके एंटीजन होते हैं वो ए बी हो सकता है और बी भी हो सकता है, ए बी दोनों होते हैं। अब देखिए एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? हमने क्या पढ़ा था? उसके अपोजिट एंटीबॉडी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्या होता है? ए बी दोनों होते हैं, तो यहाँ पे हमारा कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता। अब जो ए बी वाला है वो किसको डोनेट कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ए बी को, लेकिन एक्सेप्ट किससे करेगा? तो वो क्या करेगा? किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है। यानी कि जो भी हमारे ए है, बी है, ए बी है, ओ है, तो सबसे क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। और इसीलिए ए बी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसीवर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसीवर। अब हम पढ़ेंगे ओ। देखिए, ये ओ होता है, हम इसको ओ प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता है जीरो। मतलब अगर आरबीसी के सरफेस एरिया पर कोई भी एंटीजन ना हो उसको हम बोलते हैं जीरो, और जीरो से हमने इसको क्या बनाया है? ओ। यानी ओ ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है? कोई भी एंटीजन नहीं होता। अब देखिए, कोई भी एंटीजन नहीं है तो यहाँ पे ए भी हो सकती है एंटीबॉडी और बी भी, यानी कि दोनों हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये क्या करता है? डोनेट
सबको करेगा, यानी A B सबको डोनेट करेगा, इसलिए जो O है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। और किससे एक्सेप्ट करेगा? सिर्फ O से। अब देखिए, अगर आरबीसी के सरफेस एरिया पर ए और बी दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी नहीं आएगा, लेकिन अगर एंटीजन है ही नहीं तो दोनों एंटीबॉडी हमारे आ सकते हैं। इसलिए हम ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर और ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। देखिए, एसएससी एफसीआई 2012 और सीजीएल 2008 के अंदर हमसे पूछा गया था कि कौन सा ग्रुप है जो ब्लड डोनेट करता है, यानी कि जिसको हम सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रिसीवर बोलते हैं, यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो कौन सा ब्लड ग्रुप है ऐसा? ए बी वर्ग। मैंने आपको भी बताया ना कि ए बी क्या करता है? हमारा यूनिवर्सल रिसीवर होता है। उसके बाद एसएससी सीजीएल 2010 के अंदर हमसे पूछा गया था कि यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो यूनिवर्सल डोनर कौन है? हमारा ओ। उसके बाद देखिए, ए बी रक्त समूह के व्यक्ति किस रक्त समूह, यानी कि ये पूछा गया है कि जो ए बी ग्रुप वाला है वो किससे हमारा ब्लड ले सकता है। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा कि जो ए बी वाला होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, यानी कि वो किसी भी ग्रुप से क्या ले सकता है? ब्लड ले सकता है। यानी कि इसका ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट, यानी किसी भी समूह का, यानी कि किसी भी ब्लड ग्रुप से वो क्या ले सकता है? ब्लड ले सकता है। उसके बाद एसएससी मैट्रिक लेवल 2001 के अंदर हमसे पूछा गया था एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह बी है वह किस व्यक्ति को आसानी से रक्तदान कर सकता है। यानी कि हमसे ये पूछा गया है कि कोई व्यक्ति है, कोई ह्यूमन बीइंग है जिसका ब्लड ग्रुप है बी, तो किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो टेबल में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो बी वाला होता है वो किसको डोनेट करेगा? बी को और ए बी को। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा डी। तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, किससे रिलेटेड आते हैं? हमारे ब्लड ग्रुप से। तो इसके लिए आपको एंटीजन, एंटीबॉडी और जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं, क्या क्या थे वो 2 पॉइंट, कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन होता है वही हमारा क्या होता है? ब्लड ग्रुप। उसके बाद आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का हमारा एंटीजन था उसके अपोजिट क्या होता है? हमारा एंटीबॉडी होता है। उसके बाद देखिए, कुछ हम चीज़ ब्लड से रिलेटेड पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट वन लीनियर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला, ब्लड हमारा क्या होता है? ब्लड एक सर्कुलेटरी लिक्विड होता है जो हमारी बॉडी में टॉप टू बॉटम क्या करता रहता है? सर्कुलेट करता रहता है, और ये हमारा लिक्विड ऑर्गन होता है, ठीक है। यानी कि इसको हम बोलेंगे परिसंचरित तरल अंग। उसके बाद जो स्टडी होती है ब्लड की उसको बोलते हैं हिमेटोलॉजी। हिमेटो वर्ड कहीं भी आए उसका मतलब होता है ब्लड, और लॉजी का मतलब है टू स्टडी, यानी कि टू स्टडी अबाउट ब्लड इज नोन एज द हिमेटोलॉजी। उसके बाद देखिए, जो ब्लड है वो कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतक है। अब जो मेल में और फीमेल में कितनी कितनी क्वांटिटी होती है ब्लड की हमारी? तो मेल के अंदर जो ब्लड होता है वो 5 to 6 लीटर होता है, और फीमेल के अंदर जो ब्लड है हमारा वो 4 to 5 लीटर होता है। अब देखिए, जो डिफरेंस आ रहा है ना ब्लड के अंदर कि मेल्स में ज़्यादा होता है फीमेल्स में कम, तो क्यों होता है? तो जो हमारा बॉडी वेट है उसका 7% हमारा क्या होता है? ब्लड। अब देखिए, लड़कों में बॉडी वेट क्या होता है? ज़्यादा, इसलिए उनके अंदर खून भी क्या है? ज़्यादा है। और लड़कियों में बॉडी वेट क्या होता है? कम, इसलिए उनके अंदर जो ब्लड की क्वांटिटी है वो क्या होती है? हमारी कम। यानी कि हमारा जो टोटल बॉडी वेट है उसका 7% हमारा क्या होता है? ब्लड होता है। अब ब्लड को किस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं, यानी कि किस से इसको मेजर किया जाता है, किस से इसको मापा जाता है? सो ब्लड को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर, देखिए हीमो, हेमी, ये वर्ड जहाँ भी आते हैं हीमो, तो इसका मतलब होता है ब्लड। साइटोमीटर यानी कि ब्लड को मापने वाला यंत्र, यानी कि इंस्ट्रूमेंट। हिमेटोलॉजी यानी कि वो ब्रांच बायो की जिसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? ब्लड के बारे में। उसके बाद देखिए, ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि जो हमारा ब्लड होता है उसका नेचर क्या होता है। सो हमारा जो ब्लड है वो बेसिक प्लस एल्कलाइन होता है। बेसिक का मतलब है जो हमारा ब्लड है उसकी पीएच होती है 7.4। जैसे कि हमने पढ़ा है पीएच स्केल के अंदर जो 7 वैल्यू होती है उसको न्यूट्रल कहते हैं। 7 to 14 हमारा बेसिक करैक्टर बढ़ता जाता है, और 7 to 0 हमारा एसिडिक करैक्टर बढ़ता जाता है। इसलिए ब्लड की जो पीएच है वो है 7.4, यानी कि जो हमारा ब्लड है वो स्लाइटली क्या है? बेसिक है इन नेचर में। अब देखिए, अल्कलाइन का मतलब क्या है? अल्कलाइन का मतलब है सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि अगर आप कोई पानी का बीकर लेंगे उसमें अपना थोड़ा सा ब्लड डालेंगे तो पूरा का पूरा उसके अंदर क्या हो जाएगा? डिसोल्व। यानी कि जो हमारा ब्लड है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, इसलिए उसको बोलेंगे अल्कलाइन। इसकी पीएच 7.4 है, इसलिए उसको हम बोलेंगे बेसिक इन नेचर।
उसके बाद आता है कि कलर कैसा होता है ब्लड का, तो ब्लड का कलर होता है रेड। अब देखिए जो भी हमारे कलर होते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, सो कलर कौन रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए, तो कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए, तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे पिगमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं वर्णक। तो जो हमारा ब्लड है उसका रेड कलर है, उसके लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए जो हमारा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है वो है हीमोग्लोबिन। अब देखिए ग्लोबिन का मतलब होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी कि इन फॉर्म ऑफ फाइबर की फॉर्म में होता है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। और हिमैटिन, हिम से हिमैटिन यानी कि किसका कंपाउंड होता है, ये हमारा आयरन का कंपाउंड होता है, यानी कि जो ब्लड को रेड कलर देता है वो कौन होता है, हमारा पिगमेंट कौन सा, हीमोग्लोबिन। और ये हमसे पूछा भी गया था SSC SI 2015 के अंदर कि जो ब्लड है उसमें कौन सा एलिमेंट होता है, यानी कि रक्त में उपस्थित तत्व है, तो ऑप्शन दिए गए थे हमको कैल्शियम, जिंक, सोडियम, आयरन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि आयरन। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है वो यही खत्म होता है। इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन बीइंग का ब्लड है वो एबीओ सिस्टम में आता है, कौन फादर है एबीओ सिस्टम का, एंटीजन एंटीबॉडी में डिफरेंस क्या है, फिर हमने एक टेबल की हेल्प से एंटीजन एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप को अच्छे से समझा, यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल डोनर, इनको समझा, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किए और ब्लड से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़े जो डायरेक्ट हमारे एग्जाम्स में आते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अगली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।